तो एक बार फिर से गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद सभी को। आज एक और इम्पोर्टेंट वोकेबलरी क्लास लेके आया हूं मैं आपके लिए, जो है आपकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की। ठीक है, ये सारे जो वर्ड्स हैं जो मैं आपको आज बताने वाला हूं, सारे आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं और काफी ज्यादा जो है रिपीट किए जाते हैं। ठीक है ना, तो क्लास नंबर है इसकी 10th। और चलो बिना समय गवाए हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला वर्ड है हमारे पास एग्नोस्टिक। कौन सा वर्ड है हमारे पास? पहला एग्नोस्टिक है पहला वर्ड। जो पार्ट ऑफ स्पीच की बात की जाए तो क्या है? नाउन। ठीक है, होता क्या है ये एग्नोस्टिक? एन एग्नोस्टिक इज समवन हु नीदर अफर्म्स नॉर डिनाइज गॉड्स एग्जिस्टेंस। यानी एक एग्नोस्टिक जो व्यक्ति होता है वो ऐसा होता है जो ना तो नकारता, ना तो स्वीकारता है और ना ही नकारता है भगवान के अस्तित्व को। ठीक है ना, एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व, उस व्यक्ति को बोलते हैं। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, आपको या तो इतना दे देंगे और ऑप्शन में इस तरह के 4 शब्द दे देंगे, जो भी है 4-5 जो भी दे देंगे, उनमें से एक आपको चुनना होगा। या फिर ये दे देंगे और ऑप्शन में इस तरह से ये जो है डिटेल में ये जो है ऐसे ऑप्शंस में दे देंगे, तो आपको वही चुनना होता है। ठीक है ना, यानी एक शब्द के लिए अनेक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको चुनना पड़ेगा। ठीक है, लैंग्वेज की बात की जाए तो हो सकता है मैंने ये इस भाषा में लिखा है, हो सकता है एक शब्द बदल जान दो, बस आपको क्या समझना है, ये समझना है कि एग्नोस्टिक होता क्या है। तो एग्नोस्टिक एक ऐसा व्यक्ति होता है जो ना तो पूरी तरह ये कहता है कि भगवान नहीं है और ना ही पूरी तरह ये कहता है कि भगवान है। ठीक है ना, उसको बोलते हैं। एग्जाम्पल में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं देख लीजिए जरा। शी टुक एन एग्नोस्टिक स्टांस ऑन द इशू। उसने कैसा वो लिया, टेक लिया, वो उसने क्या है एग्नोस्टिक लिया, मतलब जो मुद्दा है उसका उस पर उसने एग्नोस्टिक स्टांस लिया, मतलब वो ऐसी साइड खड़ी रही जो एग्नोस्टिक थी, मतलब ना तो स्वीकारा ना ही नकारा, चुप रहे। ठीक है ना, एक तरह से वेटिंग फॉर मोर एविडेंस बिफोर फॉर्मिंग एन ओपिनियन। इंतजार किया किसका? और अधिक सबूतों का। किससे पहले? कोई ओपिनियन बनाने से पहले, कोई ओपिनियन, कोई राय देने से पहले उसे वो किसका इंतजार किया उसने कि और सबूत आ जाएं जिससे मैं कुछ कह पाऊं कि ये गलत है या सही है। ठीक है ना, तो इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हो इसको एग्जाम्पल में। अगला वर्ड देखिए जरा, फास्टिडियस। ठीक है ना, एडजेक्टिव होता है ये। क्या होता है ये? अ पर्सन हु इज एक्सेसिवली कंसर्न्ड अबाउट क्लीनलीनेस, एक्यूरेसी और परफेक्शन। एक ऐसा व्यक्ति जो कुछ ज्यादा ही जो है सोचता हो या परेशान होता हो किसी के बारे में। किसके बारे में? सफाई के बारे में। और जो सटीकता होती है, एक्यूरेसी होती है उसके बारे में, या जो परफेक्शन होता है ऐसी चीजों के बारे में जो बहुत ही ज्यादा परेशान हो, मतलब परेशान होता हो जाता हो नेक्स्ट चीजों को लेकर, नेक्स्ट गलतियों को लेकर, है ना। तुनक मिजाज इसको कह सकते हैं। ठीक है ना, नक चढ़ा भी इसको कह सकते हैं। यानी व्यक्ति जो बहुत सावधान, सूक्ष्म विवरणों पर ध्यान देने वाला और संतुष्ट करने में वो कैसा हो, थोड़ा मुश्किल हो, मतलब किसी ऐसा व्यक्ति जो कमियां, छोटी छोटी कमियों पर ध्यान दे, तो उसको क्या है, मुश्किल होता है संतुष्ट करना भी। ठीक है ना, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे। ठीक है ना, फास्टिडियस। एग्जाम्पल देखो जरा, शी इज फास्टिडियस अबाउट हर वर्क एंड चेक्स एवरी डिटेल ट्वाइस। वो अपनी जो डिटेल है उसके बारे में बहुत ही ज्यादा ऐसी है कि वो अपने काम को ना, काम की जो डिटेल है, हर जो डिटेल है उसको कई बार चेक करती है, 2 बार चेक करती है कि कहीं कोई गलती तो नहीं होगी, कहीं कोई ये तो नहीं छूटेगा, कहीं कोई ये तो नहीं छूटेगा। तो वो कैसी है? वो फास्टिडियस है। ठीक है, अगला एग्जांपल देखो जरा, ही इज अ फास्टिडियस ईटर। वो एक फास्टिडियस खाने वाला है। इसका मतलब क्या है? खाने में छोटी मोटी चीजों को भी देखता होगा, ध्यान देखता होगा। एंड रिफ्यूजेस टू ईट, और खाने को मना कर देता है, कि मैं नहीं खाऊंगा। कैसे खाने को? ऐसे खाने को, फूड दैट इज नॉट परफेक्टली प्रिपेयर्ड, जो अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से, प्रॉपर तरीके से, ठीक तरीके से, परफेक्ट तरीके से नहीं तैयार किया गया हो, ऐसे खाने को वो खाने से क्या कर देता है? मना कर देता है, क्योंकि वो कैसा है? फास्टिडियस है। ठीक है, चल अगला वर्ड देखिए जरा, एडवोकेसी। वकालत को बोलते हैं। एडवोकेसी किसको बोलते हैं? वकालत को बोलते हैं। द एक्ट ऑफ पब्लिकली सपोर्टिंग और प्रमोटिंग अ कॉज, पॉलिसी और द राइट्स ऑफ अ पर्सन और ग्रुप। एक ऐसा कार्य जिसमें क्या पब्लिकली सपोर्ट किया जाए या बढ़ावा दिया जाए किसी कारण को, किसी वजह को, या किसी नीति को, या फिर
किसी अधिकार को, चाहे वो अधिकार व्यक्ति का हो या किसी समूह का। ठीक है, तो ऐसे कार्य को क्या बोलते हैं? एडवोकेसी बोलते हैं, यानी वकालत। क्या अर्थ होता है इसका? किसी उद्देश्य, किसी नीति या किसी व्यक्ति समूह के अधिकारों के समर्थन में सार्वजनिक रूप से बोले, लिखे या कार्रवाई करे, है ना। कार्रवाई करने की जो जो होता है उसको बोलते हैं वकालत, है ना। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको? एडवोकेसी बोलेंगे। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। हिज एडवोकेसी फॉर ह्यूमन राइट्स हैज मेड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। उसकी जो वकालत थी मानव अधिकारों के लिए, उसने क्या है? बहुत ज्यादा प्रभाव डाला है, बहुत ज्यादा प्रभाव उससे पड़ा है। अगला एग्जांपल देखिए जरा। द लॉयर्स एडवोकेसी हेल्प द इनोसेंट मैन गेट जस्टिस। जो वकील था, उसकी जो वकालत थी, उसने जो 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 क्या बोलते हैं उसको, जिसका कोई अपराध ना हो, बेगुनाह बेगुनाह जो व्यक्ति था, उसको न्याय मिलने में मदद की। किसने? लॉयर्स की एडवोकेसी ने। ठीक है, यानी वकालत। ठीक है, चलो अगला वर्ड देखो जरा, टेनेसियस। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? टेनेसियस। क्या होता है ये? अ पर्सन हु इज डिटरमाइंड, परसिस्टेंट एंड डज नॉट गिव अप इजीली। एक ऐसा व्यक्ति जो दृढ़ निश्चय ठान लिया हो उसने, और वो बिल्कुल निरंतर चीजें करता हो, और वो त्यागता ना हो, मतलब गिव अप ना करता हो। ठीक है, क्विट ना करता हो आसानी से, इवन इन डिफिकल्ट सिचुएशंस। कठिन जो सिचुएशंस आ जाए, कठिन हालात आ जाए, उसमें भी वो ये नहीं मतलब हार नहीं मानता हो, वो मतलब गिव अप नहीं करता हो, छोड़ता नहीं हो चीजों को, क्विट नहीं करता हो चीजों को, मतलब अड़ जाता हो, नहीं नहीं मैं कर लूंगा, मैं करूंगा। ठीक है, तो वो कौन है? टेनेशियस है। ठीक है, यानी आसानी से हार न मानने वाला, संकल्पी, हठी, दृढ़ संकल्पी, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है ना, उसका व्यक्ति को। His tenacious grip on the rope saved him from falling. उसकी जो जो दृढ़ ग्रिप यानी पकड़ थी, ग्रिप यानी पकड़ थी, किस पर? रोप यानी रस्सी पर, बचा लिया उसको गिरने से, उसको गिरने से बचा लिया। अगर नहीं पकड़ा होता तो गिर जाता। इसमें भी कर सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट में भी इसका इस्तेमाल। डिस्पाइट मैनी फेलियर्स, बहुत सारी असफलताओं के बावजूद भी, ही रिमेन्ड टेनेसियस एंड फाइनली सक्सीडेड। वो एकदम अडिग रहा, संकल्पी रहा, हठी रहा, और अंततः वो सफल हो गया। ठीक है ना। चलो अगला देखो जरा। अगला है हैंगर। ये काफी रिपीट होता है। ठीक है ना, हैंगर। A hangar is a large building used for storing and maintaining aircraft. एक ऐसी बिल्डिंग जो बड़ी हो और जहां पर जो वायुयान होते हैं, जो विमान होते हैं, उनको या तो रखा जाए या उनका मेंटेनेंस किया जाए, उनका रख रखाव किया जाए, उसको बोलते हैं हैंगर। ठीक है ना, यानी विमानों को रखने और उनकी मरम्मत करने का स्थान। ठीक है, एग्जाम्पल देखो जरा। द एयरक्राफ्ट वॉज मूव्ड इनटू द हैंगर फॉर रिपेयर्स। जो एयरक्राफ्ट था उसको हैंगर में जो है मरम्मत के लिए भेज दिया गया। ठीक है ना, कि जाओ वहां हैंगर में जाओ और इसकी रिपेयर करा। द एयरपोर्ट हैज सेवरल हैंगर्स टू स्टोर प्राइवेट जेट्स। जो प्राइवेट जेट्स हैं उनको रखने के लिए, उनको स्टोर करने के लिए एयरपोर्ट पे क्या है? बहुत सारे, कई सारे हैंगर्स हैं। ठीक है ना, एयरपोर्ट पे कई सारे हैंगर्स हो सकती है। ठीक है, चलो यानी वायुयान को, विमान को रखने के ठिकाने। ठीक है, अगला देखो जरा, एलिमोनी। एलिमोनी क्या होती है कि शादी के बाद जैसे जो स्पाउस होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो किसी स्पाउस को देने वाले पैसे को बोलते हैं हम एलिमनी। कानूनी रूप से दिया जाता है, उसको बोलते हैं एलिमनी। द फाइनेंशियल सपोर्ट दैट अ कोर्ट ऑर्डर्स वन स्पाउस टू पे टू द अदर आफ्टर डाइवोर्स और सेपरेशन। तलाक या अलग हो जाती है, उसके बाद जो वित्तीय जो मदद होती है, जो कि एक कोर्ट ऑर्डर देता है एक स्पाउस को कि वो दूसरे वाले को दे, दूसरे वाले जो स्पाउस जो उसको चुकाए, दे, पे करे, उसको बोलते हैं एलिमनी, यानी गुजारा भत्ता। वह वित्तीय सहायता होती है जिसे तलाक या अलगाव के बाद एक जीवन साथी को दूसरे को देने का न्यायालय द्वारा आदेश दिया जाता है। ठीक है, चलो एग्जाम्पल देखते हैं। आफ्टर द डाइवोर्स ही वॉज ऑर्डर्ड टू पे एलिमोनी टू हिज एक्स वाइफ। तलाक के बाद उसको ऑर्डर दिया गया कि वो एलिमोनी दे अपनी पूर्व पत्नी को। दूसरा देखो,
द कोर्ट डिसाइडेड द एलिमनी अमाउंट बेस्ड ऑन देयर स्टेटस। उनका जो स्टेटस था उसके आधार पर जो कोर्ट था उसने निर्णय लिया कि एलिमनी अमाउंट क्या होगा। ठीक है, यानी कोर्ट ने एलिमनी अमाउंट निर्धारित किया उनके फाइनेंशियल जो कंडीशन है उसके हिसाब से। ठीक है, ये हो गया। अगला देखिए एम्बीडेक्स्ट्रस, ये काफी आता है। ठीक है ना, ये काफी आता है। एम्बीडेक्स्ट्रस ऐसे समझो कि मैं कोई काम इससे भी कर लूं और इससे भी कर लूं। ठीक है ना, जनरली होता क्या है, जो लेफ्ट हैंडेड होता है वो लेफ्ट हैंड से करता है, जो राइट हैंडेड होता है वो राइट हैंड से करता है। लेकिन एम्बीडेक्स्ट्रस ऐसा होता है कि वो लेफ्ट से भी और राइट से भी दोनों से ही कर लेता है काम को इक्वली। ठीक है ना, चलो जैसे आपने वो मूवी आई थी एक 3 इडियट, उसमें वायरस जिनका नाम था वो दोनों हाथों से लिख लेते थे, है ना, तो वो क्या थे, एम्बीडेक्स्ट्रस। वह व्यक्ति जो दोनों हाथों से समान दक्षता और आसानी से कार्य कर सकता है। ठीक है, एग्जांपल देख लो जरा। सी इज एम्बीडेक्स्ट्रस एंड कैन राइट विद बोथ हैंड्स। वो क्या है, एम्बीडेक्स्ट्रस है और क्या है, वो दोनों ही हाथों से लिख सकती है। एन एम्बीडेक्स्ट्रस प्लेयर कैन बैट विद बोथ हैंड्स इन क्रिकेट। एक एम्बीडेक्स्ट्रस जो प्लेयर होता है वो दोनों ही हाथों से लिख सकता है, वो सॉरी बैटिंग कर सकता है क्रिकेट में। ठीक है ना, लेफ्ट भी राइट भी। ठीक है, चलो अगला देखो एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को कानूनी रूप से खत्म कर देना, रद्द कर देना। ठीक है, निरस्त करना, रद्द करना, किसी कानून, समझौते या प्रथा को औपचारिक रूप से समाप्त करना या खत्म करना, रद्द करना। ठीक है, तो टू फॉर्मली एंड कैंसिल और रिपील अ लॉ, एग्रीमेंट और प्रैक्टिस, किसी प्रथा को, किसी एग्रीमेंट को या किसी कानून को खत्म कर देना फॉर्मली। ठीक है ना, तो इसको क्या बोलते हैं हम, औपचारिक रूप से खत्म करने को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं एब्रोगेट। ठीक है ना, चलो एग्जांपल देखो जरा। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू एब्रोगेट द आउटडेटेड लॉ। सरकार ने निर्णय लिया कि जो पुराना जो कानून है उसको क्या किया जाए, रद्द किया जाए, रिपील किया जाए, कैंसिल किया जाए। द ट्रीटी वाज एब्रोगेटेड ड्यू टू वायलेशंस बाय अदर कंट्री। जो संधि थी हुई थी देशों के बीच में वो रद्द कर दी गई, वो खत्म कर दी गई। किस वजह से, उल्लंघन किए गए थे, दूसरे देश के द्वारा उल्लंघन किए, नियमों का उल्लंघन किया, उसकी वजह से वो ट्रीटी, वो जो संधि थी वो एब्रोगेट कर दी। ठीक है ना, चलो तो ये रहे आज के जो है कुछ इंपोर्टेंट वर्ड्स। ऐसी मैं क्लासेस आपके लिए लाता रहूंगा, बहुत लंबी क्लासेस नहीं है जिससे आप बोर भी हो जाओ। ठीक है, इंपोर्टेंट वर्ड्स मैं आपके लिए लाता रहूंगा। और बस आपको ये करना है कि अगर चैनल अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए प्लीज। और वीडियो अगर लगी हो कि थोड़ी सी भी मददगार है तो प्लीज इसको लाइक करो और सपोर्ट करिए। ठीक है, जिससे कि आपको इसी तरह से मैं वीडियोस रेगुलर लाता रहूं। ठीक है, तो थैंक यू एंड